ये वीडियो है मेरे उन दोस्तों के लिए जिन्होंने अभी अभी 12th पास की है। आप सभी लोग इस समय इस कश्मकश में होंगे कि अब यहाँ से आगे क्या करना है। किसी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट करना है या फिर किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए एनरोल करना है। तो आज इस वीडियो को मेरा बनाने का यही मोटिव है कि आप लोगों को मैं थोड़ी क्लैरिटी दे पाऊँ और मेरे अपने इनसाइट्स आपके साथ शेयर कर पाऊँ, ताकि आपको ये क्लैरिटी आए कि आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए इस समय पे। एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल विथ यू एट दिस टाइम। सो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आई होप दिस विल हेल्प यू। आप में से काफ़ी सारे लोगों को CA, CS, CFA या इन पर्टिकुलर कोर्सेज के बारे में ही अभी तक इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉमर्स में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन हमें उनकी अवेयरनेस नहीं है। मैं आपसे आज काफ़ी सारे कोर्सेज के बारे में डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि 12th के बाद अब आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अब 4-5 साल जो आगे आपकी किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की जर्नी होने वाली है, तो उसको आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो आइए अब जानते हैं आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। नंबर 1, सेट योर प्रायोरिटी। आप डिसाइड करिए कि आपके लिए लाइफ में क्या ज़रूरी है। आपके लिए पैसा ज़रूरी है, आपके लिए रिलेशनशिप ज़्यादा मैटर करता है, या आपके गोल्स है कुछ और, जैसे कि आपको ट्रैवलिंग पसंद है या आपका अपना कुछ पैशन है जो आप फॉलो करना चाहते हैं। तो आप अपनी प्रायोरिटी यहाँ पे डिसाइड करिए और अपना इंटरेस्ट डिसाइड करिए कि आपका क्या इंटरेस्ट है। कोर्सेज मैं आपसे आगे डिस्कस करने वाला हूँ। नंबर 2, कीप एजुकेटिंग यूर सेल्फ। आप अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो अपने आप को उस तक लिमिट मत रखिए। आप उसके साथ दूसरी स्किल्स भी एक्वायर करिए जो कि उस कोर्स के लिए इतनी ज़रूरी नहीं होगी, लेकिन आपके फ्यूचर में काफ़ी काम आएगी। वो चीज़ें भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा। नंबर 3, डोंट स्टॉप आफ्टर अचीविंग अ पर्टिकुलर टारगेट। अगर मैं आपको CA का एग्जाम्पल दूँ, तो अगर आप CA का फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं तो काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है जो कि उसके बाद डाइवर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी होता है कंटिन्यू रखना अपने हार्डवर्क को, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट लेवल है वो और भी ज़्यादा लेंदी डिफ़िकल्ट होगा। तो अकॉर्डिंगली आपको अपने जो भी एफर्ट्स है या फिर जो भी मेहनत करनी है वो भी बढ़ानी होगी। तो इस टाइम पे आपको डाइवर्ट नहीं होना है और किसी भी टाइप के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। नंबर 4, मेक अ गेम प्लान। आपको प्लानिंग करनी होगी अपने आने वाले 5 सालों को लेके। आपको शॉर्ट टर्म प्लान्स भी बनाने होंगे और आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स भी बनाने होंगे। आप शॉर्ट टर्म प्लान में सोच सकते हैं कि आपको अगले आने वाले 1 साल में क्या क्या करना है, क्या क्या स्किल्स एक्वायर करनी है। आपको लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो आपको सोचना है आपको इसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या करना है। हो सकता है आपको MBA करनी है, हो सकता है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है। तो अकॉर्डिंगली आपको बीकॉम के साथ भी उस नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। नंबर 5, फाइंड आउट योर इंटरेस्ट। ये सही टाइम है आपको ये फाइंड आउट करने का कि क्या कोर्स आपके लिए सही है जो आपके इंटरेस्ट से भी मैच करता हो। सपोज़ आपको फिनेंस में इंटरेस्ट है तो आप CA करेंगे, CFA करेंगे, FRM करेंगे। अगर आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप बीकॉम करेंगे, फिर MBA करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है सिविल सर्विसेज में या गवर्नमेंट जॉब्स में तो आप पहले बीकॉम करेंगे, देन फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ जाएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है लॉज, रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें देखने में, पढ़ने में, तो आप पहले अपने बीकॉम के साथ CS कर सकते हैं या बीकॉम के बाद LLB कर सकते हैं। सो नाउ लेट मी डिस्कस विथ यू वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल विद अ 12th पास्ड कॉमर्स कैंडिडेट। मैं इन कोर्सेज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। नंबर 1, ट्रेडिशनल कोर्सेज। नंबर 2, प्रोफेशनल कोर्सेज। नंबर 3, क्रिएटिव कोर्सेज। एंड नंबर 4, administrative services. So now let's discuss about what are the traditional courses available with a 12th pass candidate. Number 1, we all know about this, BCom, that is Bachelor of Commerce. Number 2, Bachelor of Economics. Number 3, Bachelor of Statistics. Number 4, Bachelors of Business Administrations, that is BBA. Number 5, Bachelor of Business Studies, that is BBS. Number 6, Bachelor of Management Studies, that is BMS. Now let me discuss with you some of the professional courses available, that are CA, that is Chartered Accountancy. Number 2, CS, that is Company Secretary. Number 3, that is CMA or Cost and Management Accountant. Number 4 is LLB.
तो ये CA, CS, CMA, LLB ये तो सारे डोमेस्टिक प्रोफेशनल कोर्सेज थे। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कुछ इंटरनेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे कि CFA दैट इज़ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, SCCA, FRM, CPA एंड CIMA। अगर आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है आफ्टर क्लियरिंग 12th, यू कैन गो फॉर दीज इंटरनेशनल कोर्सेज। नंबर 3, क्रिएटिव कोर्सेज। इस कैटेगरी में मैं उन कोर्सेज को डालता हूँ जो कि एंसिलरी कोर्सेज है, जो कि आप अपने प्रोफेशनल कोर्सेज या ट्रेडिशनल कोर्सेज के साथ भी कर सकते हैं। दीज आर लेस ऑफ कोर्सेज एंड मोर ऑफ स्किल्स विच यू मस्ट हैव इन दिस एरा, लाइक कोडिंग, जर्नलिज्म एंड मास मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज एंड SEO, वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्सेज और इवेंट मैनेजमेंट कोर्सेज। सो अगर आपको ट्रेडिशनल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं जाना है और आप ऐसी कुछ चीज़ ढूंढ रहे हो जो कि करंटली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है एंड थोड़ा यूनिक है, तो आप इन क्रिएटिव कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। नंबर 4 इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इफ़ यू वांट टू गो इन सिविल सर्विसेज तो आप UPSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर RBI के एग्ज़ाम्स होते हैं वो आप दे सकते हैं, SEBI के एग्ज़ाम्स होते हैं, EPFO के एग्ज़ाम्स होते हैं, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि BCom, CA, CS, LLB एक्सेट्रा अलग अलग क्वालिफिकेशंस के लिए ओपन होते हैं। तो आप किसी भी प्रोफेशनल, ट्रेडिशनल या क्रिएटिव कोर्सेज को करने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली BCom करने के बाद भी इन गवर्नमेंट एग्जाम्स को दे सकते हैं। सो दीज वर द अवेलेबल कोर्सेज विद द कैंडिडेट जिसने अभी 12th पास की है। आई होप कि ये वीडियो आपको मदद करेगा अपना डिसीजन लेने में कि आगे आपको क्या करना चाहिए। आई होप कि आपका कन्फ्यूज़न दूर करेगा, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।